पानी पूरी, पुचका, गोलगप्पे, पानी बताशे, गुपचुप, ये जितनी भी रेसिपीज है ना जो हमारे अलग अलग रीजन्स ऑफ इंडिया से आती हैं, इनके होते हैं डाई हार्ड फैन। जैसे मैं मुंबई से हूँ तो मैं पानी पूरी का डाई हार्ड फैन हूँ, और अक्सर सब लड़ाई शुरू होती है कि बेटर कौन सी है। मेरा ऐसा कहना है कि हम जो इंडियंस हैं, हम जो भारतीय लोग हैं, जब इतनी सारी अमेजिंग रेसिपीज हैं ट्राई करने को, एंजॉय करने को, तो झगड़ा क्यों करना है यार, सारी एंजॉय करो। और वैसे ही पुचका जो है वो हमारे कोलकाता से वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग स्ट्रीट फूड रेसिपीज है, जिसे खाने में बहुत मज़ा आता है। जब मैंने पहले ट्राई की थी, मैं सोच रहा था इसके फ्लेवर्स कैसे होंगे, और वो जो पानी है ना इसका, जिसको तेंतुल जॉल या टॉक जॉल कहा जाता है, वो होता है खट्टा और तीखा, और साथ में जो कॉम्बिनेशन है उस आलू के मसाले का, जिसको आलू माखा कहा जाता है, और ये जो कॉम्बिनेशन ना, वो क्रिस्पी पूरी होती है बड़ी वाली, उसको तोड़ो, फिर इसमें आलू माखा डालो, फिर ये चिल्ड जो तीखा खट्टा पानी है उसके अंदर इसको डुबाओ, और फिर जब आप खाओगे एकदम फ्लेवर बॉम्ब फटेगा आपके मुंह के अंदर, और आपका दिमाग जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा एकदम। इतने ब्यूटीफुल इसके फ्लेवर्स होते हैं कि आपने ज़रूर ट्राई करनी है। एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पानी पूरी। पानी पूरी कंप्लीटली अलग है, पुचका कंप्लीटली अलग है। तो अगर आप पानी पूरी फ़ैन हो या गोलगप्पा फ़ैन हो, आपने कोलकाता के पुचका जरूर ट्राई करने। और वैसे अगर आप पुचका के फ़ैन हो तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बाकी सारी ट्राई करना। पुचका जो है कोलकाता की बहुत टाइम से मेरे को बनानी थी, अपने चैनल पर बना दी है, जाकर आप ट्राई कर सकते हो रेसिपी। नीचे पुचका लिख दो एंड आई विल सेंड यू द लिंक टू योर DMs. Until then, enjoy these beautiful recipes from our beautiful India. Cheers. Upma is probably one of the most ordered Indian breakfast recipes, जो हमारे सदर्न रीजन ऑफ इंडिया से आती है। आप फ्लाइट में, ट्रेन में, कहीं भी ट्रैवल कर लो, वो ब्रेकफास्ट का बफे लगा होगा, सब जगह पर उपमा ज़रूर सर्व किया जाता है एंड पीपल लव इट। और घर पर इसको बनाना बहुत आसान है। इसको पकाने के लिए आपने लेना है उपमा वाला रवा, ये स्पेशल रवा होता है, और इस रवे को थोड़े से घी में आपको भून लेना है। रवे को जब भी आप भूनते हो ना, ये हल्का सा फूल जाता है, और जब भी आप इसमें पानी ऐड करके पकाओगे, ये अच्छे से पानी को सोख करता है, एकदम खिला खिला सा फ्लफी तरीके से बनता है। उसके बाद आपने थोड़े से काजू को और पीनट्स को फ्राई कर लेना है देसी घी में। इनका जो क्रंच है वो उपमा में बहुत अच्छा लगता है। फिर आपको घी के अंदर थोड़ी सी राई डाल के तड़क लेना है, साथ में डालनी है थोड़ी सी उड़द और चने की दाल, और इनको हल्का हल्का भून लेना है। दाल का भी जो फ्लेवर है ना, बहुत ब्यूटीफुल आता है उपमा में। फिर इसमें थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और प्याज डाल के हल्का सा पका लेना है। फिर इसमें ऐड करने खूब सारे कड़ी पत्ते और खूब सारी वेजिटेबल्स जैसे बीन्स, कैप्सिकम, कैरेट, मटर, और इन्हें भी हल्का सा पका लेना है। फिर इसमें पानी को मेजर करके जितना आपने रवा लिया था उससे 3 टाइम्स पानी ऐड करना है, साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, और फिर स्टर करके इसको एक उबाल पर लाना है। फिर इसमें ऐड करना है भुना हुआ रवा, और कंटिन्यूसली इसको स्टर करना है जब तक कि रवा जो है पानी को अच्छे से सोख कर ले। फिर उसके बाद इसको ढककर एकदम लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद ढक्कन खोलकर इसको चेक कर लेना है, नमक एडजस्ट कर लेना है, और फिर से ढककर गैस को बंद करके इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है। इसमें उपमा एकदम फ्लफी और एकदम लाइट हो जाता है। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलकर लास्ट में इसमें फ्राई किए हुए नट्स, थोड़ा सा नींबू का रस, ताज़ा कटा हुआ धनिया और हल्का सा देसी घी ऐड करके अच्छे से स्टर कर लेना है, और हमारा एकदम लाइट, फ्लफी, ब्यूटीफुल उपमा बनकर तैयार हो जाएगा। और एक जो अच्छा उपमा है ना, मुंह में डालते ही घुल जाना चाहिए, ये वैसे ही उपमा बनता है। अगर इसकी डिटेल्ड रेसिपी आपको चाहिए, नीचे कमेंट कर दो उपमा, इसका लिंक आपको भेज दूंगा। थोड़ा सांबार के साथ, चटनी के साथ उपमा खाइए एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट रेसिपी एट योर होम। चीयर्स। Ini saya punya kan? AI punya. Saya punya ada order. AI beli. Ha? Panda ada tawaran beli 1 percuma 1? Betul tu. Mulai 29 Mei sehingga 1 Jun, Foodpanda akan mengadakan tawaran beli 1 percuma 1. Nikmati beli 1 percuma 1 daripada pelbagai restoran seperti Mary Brown, HWC Coffee, Burger King, Domino's Pizza, Kenangan Coffee dan macam-macam lagi. Pergi ke Foodpanda, pilih restoran kegemaran korang. Lepas tu, enjoy 2 kali ganda makanan dengan 1 harga. Jadi apa tunggu lagi? Beli 1 percuma 1 di Foodpanda. Untuk masa terhad saja tau. Enjoy foodies! Another scoop vanilla ice cream. Another scoop of ice cream. Like as well. Ini real
ice cream? Flavor mango. Berapa? Yang ni RM10. RM10. Thank you. Thank you. Semua kangkung, timun. Boleh. Nampak letak je. Kacang. Ikan bilis goreng. Timun. Kangkung kak, kangkung. Kangkung Ah. harus ada. Ni yang penting ni. Best seller special dekat sini. Bagi paru 3 goreng. lah. Okey. Ya. Paru goreng. Sambal sotong kita. Boleh. Ini antara kita punya favourite. Mushroom goreng. Okey. So saya asingkan supaya sambil-sambil makan boleh buat jajan. So, Boleh. Okey. Thank you. Welcome. Kita try punya lemon kalamansi dulu. Wah bang, yang ni roti canai ke? Ya, Wah banyak color. Ada berapa color semua? dan yang ini Roti sarang burung, ya. pink color. Assalamualaikum. Salam. Bang, kerupuk gemuk Betul bang, keropok gemuk bang. Keropok gemuk bang. Betul tak gemuk Yeah. Dia kira macam mana? Okey, untuk yang ni bang dia jatuh harga RM1, tapi kita jual set lah. Maksudnya paling sikit orang nak beli satu set. Satu set RM5 dapat 5 pieces bang. Ni isi ikan dia bang. Ni kita pakai ikan selayang. Okey. So sehari dalam 3 kotak 150 kilo lah. Oh, boleh tahan. Alhamdulillah. Okay. So inilah isi ikan dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oh, ni memang bawa daripada Terengganu ni. Betul bang, daripada Terengganu. Yang ni tepung sagu bang. So inilah yang keropok leko dinamakan, 80% ikan dan 20% tepung. Berapa lama? Biasanya 6 ke 7 minit lah baru dalam dia sempurna. Gemuk-gemuk tu masak. Okey, siap apa tu? Yang ni harga berapa tu? Sama ya, RM7 ya. Assalamualaikum Pak Su. Ya, ya. Bihun sup satu noh. Yun, okey. Dalam bihun sup Pak Su buah apa Pak Su? Daging ah, daging cempok. Boleh. Daging cempok. Daging campur ha. Kangkung, Kampung noh. kangkung, daging, Daging. jantung. Oh, jantung ada. Jantung ada. Lempung. Okey. Alright. Ni siap Pak Su. Siap satu. Macam ni harga berapa Pak Su? Ini RM7 ya. Okey, siap Pak Su. Yang ni harga berapa Pak Su? Sama ya, RM7 ya. जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के तब यारों में भी तो पुकारा जाऊंगा मैं भी तो पुकारा जाऊंगा मैं या
डेरा मुबारक, TKR ब्रेडफोर्ड, मेरे बहुत प्यारे दोस्त ताहिर खान जिन्होंने यूके के अंदर अपनी ब्रांच ओपन कर ली है। यूके वो कंट्री है जहां करोड़ों पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए तरसते हैं और हमारा दोस्त अपनी कामयाबी की उस मेराज के ऊपर है कि उसने अपनी ब्रांच ही वहां पे ओपन कर ली। आपके दोस्त की कामयाबी यकीनन आपकी कामयाबी होती है और मुझे खुशी ज्यादा इस बात की है ताहिर खान मेरे उन दोस्तों में से है जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक वक्त वो था जब मैं सिर्फ टूरिज्म की वीडियोस लगाता था लेकिन मेरे पास बाइक भी नहीं थी, तो ये वो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि जुनैर भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करो, सारा कुछ खिदमत पाकिस्तान नहीं है, पैसा भी होना चाहिए। तो ताहिर भाई आज आपको मजीद कामयाबी पे देख के बड़ी खुशी हो रही है और आपने हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट किया है खा वो किसी भी शेप में हो। देखें भैया आपका प्यार है, आपका हक बनता है, आप इन्हें सपोर्ट करें। अब एक और वीडियो देखें। इनको भी सपोर्ट करें। लेकिन यार ये 2 नंबरी है मेरी जान। आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए गंजापन खत्म करने के लिए इस्तेमाल करें सूरज की रोशनी से बनी हुई असल आफ्ताबी सलाजीत। वाह वाह, वो भी बीरे की और वो भी नीम गर्म दूध के साथ। और मार्केटिंग करें आप किसी और की करें भाई मार्केटिंग, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन जो इस्तेमाल करते हैं असल तंदुरुस्ती के लिए उसको मत भूलें। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, हमेशा खुश रहो। वस्सलाम। 1 और 2 की लड़ाई थी लेकिन ऐसा लगा कि टीम तो सिर्फ एक ही खेल रही थी ना। रॉयल चैलेंजर्स नहीं है अब, ये रॉयल चैंपियन बेंगलुरु की तरह खेले हैं और क्या धोबी पछाड़ मारा है यार। इनक्रेडिबल बॉलिंग, जबरदस्त, एक्चुअली आउटस्टैंडिंग, इंस्पायरिंग कप्तानी, वंडरफुल चेंजेस। रजत पाटीदार इज बैक, इंपॉर्टेंट था वो आ जाते हैं। और पंजाब किंग्स की हाई रिस्क क्रिकेट रिवॉर्ड नहीं मिले यार इस बार। ऑफ कोर्स अब उनका फाइनल का रास्ता होकर जाएगा अहमदाबाद से, मतलब क्वालिफायर 2 खेलना पड़ेगा। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि RCB आर इन द फाइनल्स और फाइनल में पहुंच गया। और 2025 ना साल भी उस तरीके का, लेट मी जस्ट टेल यू। 6296 दिन के बाद, 6296 डेज के बाद टॉटनहम एक मेजर ट्रॉफी जीतती है। दैट काइंड ऑफ ईयर बाय द वे, इट डजंट एंड हियर। हैरी केन 11,677 अगेन 11,677 डेज के बाद एक बड़ा मेजर ट्रॉफी जीतते हैं, बुंदेसलीगा वो जीतते हैं। क्रिस्टल पैलेस अपनी फर्स्ट एवर मेजर ट्रॉफी जीतते हैं, वो भी इसी साल हुआ है 43,700 डेज के बाद। और 6,200 दिन तो अब एक्चुअली RCB के इतिहास को भी हो चुके हैं। सो इज दिस द ईयर वेयर द वेट एंड्स? 2025 फॉर RCB. विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट, वाओ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर्स है, मानना पड़ेगा भाई। पर प्रभ सिमरन सिंह एंड प्रियांश आर्या, ये दोनों पीपी जो है ना, पीपी ओवर में करते हैं, बहुत पीपी वाली पिटाई करते हैं ना पापले ओवर्स में। आप इस तरफ जा रहे हैं, इट्स ओके। 3 और 4 पे देखते हैं कौन है इनके पास। रजत पाटीदार प्लस लियम लिविंगस्टन, क्या मैं तो कह रहा हूँ टिम साइफर्ट को खिला लो, देख लो, 3 पे 4 पे रख लेना रजत को। पर इस तरफ कौन है? इस तरफ जॉश इंग्लिश और श्रेयस अय्यर हैं, जाना पड़ेगा। 3-4 की तरफ आपको पंजाब की तरफ जाना पड़ेगा। 5 और 6 इस तरफ कौन आते हैं? जितेश शर्मा, मयंक अग्रवाल, दोनों ने बहुत कमाल बैटिंग की पिछले मैच में, तारीफ ही हो गई भाई, अच्छा काम किया इन्होंने। इस तरफ कौन है? निहाल वडेरा, शशांक सिंह, फॉलोड बाय मार्कस स्टोइनिस। इस तरफ होंगे रोमेरियो शेफर्ड। आई मीन यू चूज योर पिक। मुझे तो दोनों बहुत तगड़े लग रहे हैं भाई। इधर अगर जितेश शर्मा रोमेरियो है, यहाँ पे तो शशांक स्टोइनिस निहाल वडेरा है, शानदार है। स्पिनर्स की कर लेते हैं। इधर कृणाल पांड्या, सामने हरप्रीत बरार। यू वांट टू गो टुवर्ड्स कृणाल? ओके। सुयाश शर्मा, यूजी चहल अवेलेबल है तो यू विल हैव टू गो दिस वे। अब फास्ट बॉलिंग में आई थिंक इस तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यश दयाल चलो इस तरफ, सामने अर्शदीप सिंह, यू गो टू अर्शदीप, पर फिर जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड के सामने अजमतुल्ला उमरजाई हो या फिर जेवियर बार्टलेट हो या फिर काइल जेमिसन हो, फर्क ही नहीं पड़ता है, वो पलड़ा इस तरफ ही झुकेगा। देन देयर इज भुवनेश्वर कुमार, इस तरफ भी उन्हीं नामों में से कोई नाम होंगे, पर पलड़ा इस तरफ झुक सकता है। देन हु इज गोइंग टू विन दिस गेम माय फ्रेंड? क्या लगता है आपको? एक टीम पहुंच जाएगी सीधा फाइनल में, सपने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, बट हु विल दैट टीम बी? आई कैन टेल यू दैट विल बी द टीम इन रेड, पक्का, गारंटीड। एंड यू स्टे इन द गेम विद
दाफा न्यूज। शुभमन गिल है भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान। ऋषभ पंत हो गए हैं वाइस कप्तान। 18 लोगों का स्क्वाड किया गया है अनाउंस, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग नाम है, कुछ मिसिंग है। मोहम्मद शामी का नाम इस टीम का हिस्सा नहीं है। कह रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई है और ही इज बीन डेल्ट अ लिटिल ब्लो, यानी कि तैयार नहीं हो पाए हैं। सोच रहे थे कि तैयार हो जाएंगे पर तैयार नहीं हो पाए। एज मेनी एज 5 फास्ट बोलर्स, 5 फास्ट बोलर्स के साथ जा रही है भारतीय टीम, जिसमें जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप है एंड अर्शदीप सिंह। सिंह इज किंग। लेफ्ट आर्म स्विंग जो काउंटी में वो अपना प्रदर्शन करके आए थे, वो स्टिंट थी। आई थिंक दैट हैज कम हैंडी कि अब उनके पास वहां पे गेंदबाजी का, इंग्लैंड में गेंदबाजी का थोड़ा एक्सपीरियंस है। हर्षित राणा मिसेज आउट, क्योंकि मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से मिलाने का प्रयास कर रहा हूं तो हर्षित राणा का नाम मैं यहां नहीं देखता हूं। कुलदीप यादव, रविंद्र जाडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में 3 स्पिनर्स हैं, यानी कि अक्षर पटेल के लिए जगह नहीं बन पाई है। आई मीन किसी को तो मिस आउट करना था। यू कांट टेक टू मेनी स्पिनर्स। बल्लेबाजी में अगर हम देखते हैं तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन एंड अभिमन्यु ईश्वरन, ये दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों को मौका मिला है। उनमें से एक शायद आपको 11 में खेलता हुआ भी नजर आ जाए। नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल एंड शार्दुल ठाकुर, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? करुण नायर भी, एक्चुअली करुण नायर इस टीम का हिस्सा है, सॉरी करुण नायर का नाम मैंने मिस किया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब सरफराज खान के लिए जगह नहीं है। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हिस्सा थे, वहां नहीं खेले थे, अब यहां पे उनको पिक भी नहीं किया गया। मे बी अ लिटिल अनफेयर फॉर हिम, पर करुण नायर को रिवॉर्ड किया गया फॉर हिज डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज। अभिमन्यु ईश्वरन जैसा मैंने कहा खेल सकते हैं। शार्दुल ठाकुर को पिछले इंग्लैंड का दौरा और ये रणजी ट्रॉफी के चलते एक्चुअली रिवॉर्ड मिला है। सो दैट इज द स्टोरी। टीम कैसी है? 18 लोगों की, मुझे तो ठीक टीम लग रही। कप्तान भी जो लग रहा था एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही हुआ है। आपको क्या लग रहा है? क्या भारतीय टीम जीत सकती है वहां पर जाके? आज तक 2007 के बाद तो कभी श्रृंखला जीते नहीं है। Could this be the time? Without रोहित, विदाउट कोहली, विदाउट रविचंद्रन अश्विन, क्या ये टीम वहां पे टेस्ट सीरीज जीत सकती है? मुझे मत बताओ। हाँ ना पे आओ, वहां पे अपनी ओपिनियन का फायदा उठाओ और हाँ ना का लिंक मैं आपके साथ स्टोरीज में शेयर करता रहता हूँ ना, तो वहीं आ जाओ।